अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, एक हमारे करीबी दोस्त ने एक पोस्ट हम पर भेजी है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत पोस्ट है। मेरी ख्वाहिश ये है कि पहले मैं पढ़ूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा, तो आप बाद में आप भी पढ़िए। तो ये पहला नंबर की बात हो रही है। अव्वलियाते वो शख्स जिनके इतने खिताब हैं। पहला मुसलमान, नंबर 1। पहला नमाज़ी, पहला सहाबी, पहला इमाम विलायत, पहला मुहाफिज व साथी, पहला कातिब वही, पहला कारी कुरान, पहला मुफस्सिर कुरान, पहला मुफ्ती आजम, पहला बहादुर, पहला शेर खुदा, पहला मौलूद काबा। पहला शख्स जिसकी शान में तमाम सहाबा से ज्यादा सही अहादीस वारिद हुई। पहला शख्स जिसकी शान में तमाम सहाबा से ज्यादा कुरान की 300 आयात नाजिल हुई। ये टोटल खिताब हो गए 12 और 2 14, 14 खिताब है। किसके बारे में है, आप लोग कमेंट में पहले बताइए, फिर मैं आपको पोस्ट दिखा दूंगा, तो आप भी पढ़िएगा। ये पोस्ट मुझे काफी अच्छी लगी। जिन साहब ने भेजी थी, काफी मैं खुश हुआ। उनको मैंने शुक्रिया लिख कर भेजा, और फिर मैंने सोचा कि शायद भाई को ये लगे कि सिर्फ मैसेज में ही शुक्रिया कर दिया, सिर्फ मैसेज में ही अपनी खुशी जाहिर कर दी। तो मैंने सोचा वीडियो में भी डालूंगा। अच्छी लगी। अब यहाँ पर किसी को जलन ये ना हो कि मैं इतनी तारीफें एक साहब के बारे में कर दिए हूं, बाकी सबकी तौहीन कर रहा हूं। नहीं, जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जितने जानिसार साथी हैं, जिन जिन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की और इस्लाम की खिदमत की है, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। उन सब के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं, उन सब का एहसानमंद हूं। और भैया, जिन जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम से गद्दारी की है, नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा है, नबी अलैहिस्सलाम की आल को बुरा भला कहा, उनको सताया है, कत्ल भी किया है, तो ऐसे लोगों पर मैं नहीं, कुरान लानत कर रहा। अब आप अगर हमको बुरा कहोगे, तो भैया यही बात कुरान में मौजूद है। हम अगर कहेंगे, तो भाई हमारे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि राफ़ज़ी है, कुरान लानत कर रहा। आप क्या कहोगे, खुद सोच लीजिए। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इस वक़्त ईरान में जो है काफ़ी प्रदर्शन चल रहा है। खबर ये आ रही है कि जो इस वक़्त के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, उनको हटाने की माँग की जा रही है। इसकी मेन वजह ये बताई जा रही है कि ईरान का जो रुपया है, तो दिन पर दिन बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है, बहुत कमज़ोर। इसी वजह से जनता परेशान है कि अब लोग क्या करेंगे? तो मेन मुद्दा ये बताया जा रहा है कि ये जो सुप्रीम लीडर हैं, इनको हटाइए। दूसरे कोई जब आएँगे, तो शायद अमेरिका उनसे खुश हो जाए। तो जो पश्चिमी देशों ने इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं ईरान पर, शायद वो पाबंदियाँ कम हो जाएँ, तो ईरान के पैसे में कुछ तरक्की हो जाए। इसलिए वहाँ पर प्रदर्शन काफ़ी तेज़ चल रहा है। अब आगे देखो क्या होता है, अल्लाह जानता है। और उसी न्यूज़ में ये छोटी-सी क्लिप मैंने निकाली है, वो मैं आपको सुनाना इसलिए चाहता हूँ कि अगर ये बात, ये जो पत्रकार हैं, ये सौरभ द्विवेदी हैं और अच्छे पत्रकार हैं। इन्होंने अपनी वीडियो में ये बात कही थी, और जो बात इन्होंने कही है, अगर ये बात आज मैं कह दूँ, या कोई सुन्नी कह दे, या कोई शिया इसी बात को दोहरा दे, तो हमारे जो नासबी टाइप के मुस्लिम हैं, वो कहेंगे कि ये तो राफ़ज़ी है, इसलिए राफ़ज़ियों वाली बात कर रहा है। तो इस क्लिप में सौरभ द्विवेदी ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। सुप्रीम लीडर का नाम आता है। ईरान की विदेश नीति सुप्रीम लीडर के हाथ में है।
खामनेई अब भी पुराने ढर्रे पर है, अमेरिका का विरोध। ये विचारधारा एक वक्त तक कारगर भी थी, लेकिन अब नहीं है। ईरान शिया बहुल देश है, शिया इस्लाम की बुनियाद प्रतिरोध पर टिकी है। 7वीं सदी में इमाम हुसैन ने यजीद की विशाल फौज के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था। उनके पास कम लोग थे, वो जानते थे कि मौत तय है, पर वो लड़े। शिया मत यही सिखाता है कि अन्याय के साथ जीने से बेहतर है न्याय के लिए मर जाना, यानी कि शहादत। न्यूयॉर्कर मैगजीन में पत्रकार रॉबिन राइट लिखते हैं इसी हवाले से कि मैंने ईरान में दशकों तक सफर किया। वहाँ के तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ये सौरभ द्विवेदी भाई गैर मुस्लिम भाई है। इन्होंने ये बात कही है कि जो शिया मुस्लिम हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलना चाहते हैं, वही अकीदा रखते हैं और वो लड़ना जानते हैं, लड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर ये बात मैं कहूँ अपने प्लेटफॉर्म से तो हमारे बहुत सारे सुन्नी भाई जल उठेंगे कि आपने ये बात कैसे कह दी, क्या सिर्फ वही जो है दिलेर है, बाकी क्या सब लोग जो है मुनाफिक है या मतलब बुज़दिल है। तो भाई ये बात किसी मुस्लिम ने नहीं कही है, ये बात एक गैर मुस्लिम भाई ने कही है, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाऊं। इन बातों से ये साबित हो रहा है कि जितनी तालीम अहले बैत की शिया मुसलमानों में है, भाई मेरे उतनी तालीम सुन्नी मुसलमानों में नहीं दी जाती है। अब आप किसी सुन्नी उलमा के पास बैठेंगे, किसी का खिताब सुनेंगे, तो लगभग सारे आलिम दावा तो यही करते हैं कि भैया सबसे सच्चे मुसलमान तो हम ही हैं। हमारे फिरके के अलावा, हमारे अकीदे के अलावा बाकी जितने हैं, सब ये कन्फ्यूज हैं या गुमराही पर हैं। अब शिया मुसलमानों के इस मसले पर गैर मुस्लिम भाई जो बोले हैं, इन पर हमारे सुन्नी भाई क्या कहेंगे, जो थोड़ा जल उठते हैं, फौरन राफ़जी राफ़जी कहने लगते हैं। खासकर ये क्लिप मैंने उनके लिए निकाली है। और हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने सवाल किया है कि जनाब आप अपना इल्मी लेवल बताइए, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूँ। मतलब आप कितना पढ़े हैं? क्या आपकी पढ़ाई लिखाई है? क्या है आप? तो भाई मैं अपनी पहली वीडियो में बल्कि कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं किसी भी दारुल उलूम मदरसे में नहीं गया हूँ। गाँव में रहता था। छोटे-मोटे मौलवी साहब आते थे। कहीं किसी छप्पर के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बाग में, ऐसे पढ़ाते थे। तो उन्हीं के पास मैंने 2-3 साल पढ़ाई की है, बस। और मैं कहीं पढ़ने नहीं गया हूँ। अब अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, कोई डिग्री वाला आलिम हो, हम उसी से बात करेंगे, तो एक छोटा-सा मेरा भी सवाल है आपसे। आपने दुनिया में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक तरफ ये मुफ्ती साहब हैं, एक तरफ ये मुफ्ती साहब हैं। दोनों मुफ्ती हैं, दोनों के पास बड़ी भारी-भारी डिग्री है। ठीक भैया? और ये कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, ये कहते हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। दोनों इस्लाम के मानने वाले हैं। दोनों दावा करते हैं कि हम सही राह पर हैं और बाज़ औक़ात ये दोनों आपस में लड़ भी जाते हैं। बाज़ औक़ात इन दोनों की अवाम एक-दूसरे का खून भी बहा देती है। बाज़ औक़ात इन दोनों की अवाम एक-दूसरे की मस्जिद में चंदा नहीं देती है। बाज़ औक़ात इन दोनों की अवाम एक-दूसरे के वहाँ खाना नहीं खाती है, सिर्फ़ इस बिना पर कि तुम उस फ़िरके से हो, मैं इस फ़िरके से हूँ। तो आपने जो कहा था कि आप इल्मी लेवल बताइए, फिर मैं सवाल करूँगा, तो भैया ये मैंने जो मिसाल दी है, एक, इस तरह की सैकड़ों मिसालें आपको इस वक़्त दुनिया पर मिलेंगी। तो ये जो पढ़े-लिखे बिल्कुल कंप्लीट आलिम दीन हैं, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बताइए भाई। इससे साबित ये हुआ कि सिर्फ़ पढ़ लेने से, डिग्री ले लेने से, पढ़ा-लिखा कहा जाएगा, समझदार इल्म वाला है या नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं है। हर पढ़ा-लिखा डिग्री वाला आलिम ज़रूरी नहीं है कि समझदार ही हो और हर वो इंसान जो मदरसे में नहीं गया हो, तो भैया ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बेवकूफ़ ही है। आपने कई मौकों पर देखा होगा कि कम पढ़े-लिखे लोग पढ़े-लिखों को नौकरी पे रखते हैं। कई जगह पर पढ़े-लिखे लोग कम पढ़े-लिखों को नौकरी पर रखते हैं। पता ये चला कि कहीं पर कोई आगे है, कहीं पर कोई आगे है। मेन चीज़ आ जाती है भाई मेरे समझदारी की। अगर जिसको अल्लाह ने समझदारी दी हुई है, वो चाहे ज़्यादा पढ़ा हो या कम पढ़ा हो,
अल्लाह ने चाहा तो वो कामयाब होगा, उसको सपोर्ट करने वाले कामयाब होंगे। और अगर कोई डिग्री वाला, डिग्री धारक मौलवी है या कोई भी है, अगर उसकी समझ दुरुस्त नहीं है, अच्छी नहीं है, तो क्या आप गारंटी दे सकते हो कि वो कामयाब हो ही जाएगा? पता ये चला कि समझ से ही फैसला होगा कि ये आदमी कामयाब है या नाकाम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। इन बातों पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।